नहीं, कौन कह रहा है कि हमारी इंडोर बैठक हो रही? कौन नेता कह रहा है उनका? कौन है नेता उनका कह रहा है? नाम नहीं पता मुझे। नहीं, नाम बता दो ना, तो हम और कुछ भी कह देंगे। नहीं, कुछ नहीं। इंडोर तो इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अच्छा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तो हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो प्रदेश का। देखिए, अगर जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम चल गया होता, जो ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया, देश का वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम था वो, आपको विज्ञान भवन से भी अच्छा मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जलस लोग हैं, किसी भी अच्छे काम को पसंद नहीं कर सकते। रिवर फ्रंट देश का एग्जेम्पलरी काम है, ये गोमती रिवर फ्रंट, और आपका बंद कर दिया, नहीं बनने दे रहे हैं। मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था साबरमती का कि 50 किलोमीटर का और वहां कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं 50 किलोमीटर और हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री इसको बंद कर दे रहे हैं। जेपीएनआईसी पे ही अब आया है कि एनडीए 8 वर्षों बाद जेपीएनआईसी को फिर से खोलने जा रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया है, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाए कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत से सरकार के एसेट्स को बेचा है, इसको अगर बेचेंगे तो हम समाजवादी लोग मिलकर के चंदा लेकर के इसको खुद खरीद लेंगे। हम लोगों ने, क्योंकि इसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बड़ा है, जिसको नेताजी ने शुरू किया हो, शिलान्यास किया हो, और उस समय बहुत से देश के बड़े लीडर्स आए थे, और आज भी लोहिया पार्क वही है, उसी का हिस्सा कट करके जेपीएनआईसी बना है। लोहिया पार्क में आप खुद मुझसे बेहतर जानते होंगे, कोई आईएएस ऐसा नहीं जो वहां न टहलता हो। जो हम लोगों पे अन्याय करता है आईएएस, वो भी वहीं घूमता है, वहां के पेड़ पौधे देख रहे हैं कि कौन है ऐसा। और आज भी सबसे अच्छी क्वालिटी का प्लांटेशन आपको लोहिया पार्क में मिलेगा या जनरल पार्क में मिलेगा। एएमयू की जमीन पर नगर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया है, और वहां की जो जमीन का विवाद है वो आपके करता है, उसके उठाने। जब देश पूरा एक है और पाकिस्तान से खतरा पैदा हो रहा है, आतंकवाद से खतरा पैदा है, उस समय सरकार को कोई अन्याय का काम नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी काम नहीं करना चाहिए। जैसे जो खबरें आ रही हैं पीलीभीत से, श्रावस्ती से, बहराइच से, कि वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये सरकार जब स्वीकार कर रही है कि सब दल एक है, तो इस तरह के काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और कई बार हम लोगों ने आपसे इसी जगह कहा है कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। ये जो है आवास, इसका भी नक्शा नहीं पास है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ट्रेन में यात्री को जो पेंट्री के वेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने मार के उसके कपड़े फाड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि उसने शिकायत कर दी थी। पानी महंगा बेच रहे थे, बाकी खाने का सामान महंगा बेच रहे थे, उन्होंने बकायदा उसको उतार के खूब पीटा है, पूरे कपड़े फाड़ दिए, और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं है। अब वीडियो वायरल हो गया, हो सकता है मंत्री जी तक पहुंच जाए तो कार्रवाई करें उस पर। तो है ऐसे मंत्री, ऐसे बन गए, कैबिनेट में चले गए होंगे ऐसे लोग, उन्हीं के माध्यम से ये सब हो रहा है। वो अपने आप जानकारी भी ले लेंगे ये बात। खेतों में जो है सांड और गाय के अलावा बंदरों की पूरी झुंड जा रही है, पूरा फसल तबाह कर रहे हैं, बहुत ही खराब स्थिति है, लोगों की जान जा रही है। सरकार के पास आप लोग आवाज उठाएंगे कि बंदरों को फिर से जंगल में भेजें। दूसरी वजह यही सर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो बंदर नहीं है, तो बंदर जो है जंगलों से खेतों में आ रहे हैं। बहुत ही हमारे अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो आप बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो। अगर आपको घटना याद हो, एक बंदर डीएम का चश्मा ले गया था, तब पूछते सवाल तो सवाल बनता। अब इतने वर्षों बाद आए हो, बताओ डीएम साहब का चश्मा ले गया जल जीवन मिशन के द्वारा गांवों की सड़कों को खोद
के डाल दिया, लेकिन अभी तक उसकी न मरम्मत। ये लोकसभा में भी कई बार उठ चुका सवाल। अखिलेश जी, असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक के बाद बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। आप क्या कहेंगे इस पर सरकार से? आप बुराई करोगे? कर लो, कर लो बुराई।